क्या आप जानते हैं, साल 2026 का ये रविवार कोई साधारण दिन नहीं है। अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, घर में क्लेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, या फिर कर्ज का बोझ आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, तो रुकिए। 11 जनवरी की यह सुबह आपकी किस्मत बदल सकती है। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो महादेव का एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको सही समय और सही विधि पता होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको रविवार के दिन का वो अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए अगली सुबह सूर्योदय के साथ आपका भाग्य भी उदय हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, उपाय की एक भी विधि छूटनी नहीं चाहिए, वरना लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए जानते हैं महादेव और सूर्य देव को प्रसन्न करने वाला ये चमत्कारी उपाय। दोस्तों, 11 जनवरी 2026 को रविवार है। शास्त्रों में रविवार का दिन साक्षात भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। सूर्य जो ग्रहों के राजा है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो न आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, न सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी और न ही पिता का सुख मिलेगा। लेकिन इस रविवार का संयोग बहुत अद्भुत है। पौष का महीना चल रहा है, जो सूर्य देव की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आप शिव महापुराण के अनुसार भगवान शंकर और सूर्य देव का समन्वय करके यह उपाय करते हैं, तो इसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है। पूज्य गुरु जी अपनी कथाओं में बार बार कहते हैं कि शिव और शक्ति और सूर्य और शिव ये अलग नहीं है। तो आज आपको 3 छोटे छोटे काम करने हैं। इसे आप महाउपाय भी कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उपाय की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला उपाय आपको सुबह स्नान करने के तुरंत बाद करना है। अक्सर हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, लेकिन अनजाने में एक गलती कर देते हैं जिससे हमें पूरा फल नहीं मिलता। 11 जनवरी को आपको क्या करना है, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। आपको एक तांबे का लोटा लेना है। याद रखें, स्टील या लोहे का लोटा नहीं लेना है, केवल तांबा ही सूर्य देव को प्रिय है। उस लोटे में शुद्ध जल भरें। अब उस जल में आपको 3 विशेष चीजें डालनी है। सबसे पहली चीज है थोड़ा सा गुड़। गुड़ आपके जीवन से कर्ज की समस्या को काटता है। दूसरी चीज है एक लाल फूल। ये गुड़हल का हो सकता है या गुलाब का। यह आपके जीवन में तेज और ऊर्जा बढ़ाएगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है 11 दाने चावल के। ध्यान रहे, चावल का एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, चावल पूर्ण होना चाहिए। अब आप अपने घर की छत पर या आंगन में जाएं। पूर्व दिशा यानी जिस तरफ से सूरज उगता है उस ओर अपना मुख करें। अपने दोनों हाथों को सिर से ऊपर उठाएं और बहुत धीरे धीरे जल की धार छोड़ें। जल गिरते समय उस धार के बीच से आपको सूर्य देव के दर्शन करने हैं और मुख से एक मंत्र बोलना है। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है, इसलिए इसे मेरे साथ दोहराएं। ओम ऋणी सूर्याय नमः, ओम ऋणी सूर्याय नमः। जब आप जल चढ़ा लें तो जो जल जमीन पर गिरा है उसे लांघना नहीं है। उस जल को अपनी उंगली से स्पर्श करें और अपने माथे और कंठ पर लगा लें। ये छोटा सा कार्य आपके शरीर से रोगों को दूर रखेगा और आपको निरोगी काया देगा। अब बात करते हैं उस मुख्य उपाय की, जिसका वर्णन पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में विस्तार से किया है। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी कोई मनोकामना वर्षों से पूरी नहीं हो रही या जो बहुत ज्यादा परेशान है। यह उपाय आपको शाम के समय या प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल का मतलब है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद का समय। आपको अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर में जाना है। अपने साथ 3 चीजें लेकर जाएं। पहला, एक लोटा जल जो आप अपने घर के मटके से भरकर ले जाएं। दूसरा, एक बेलपत्र जो कहीं से भी कटा फटा न हो। और तीसरा, थोड़ा सा लाल चंदन। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। उत्तर दिशा देवी और देवताओं की दिशा मानी जाती है। अब उस बेलपत्र को अपने हाथ में लें। बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है उस पर अपनी अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से लाल चंदन का एक टीका लगाएं। टीका लगाते समय अपनी कामना, अपना दुख, अपनी तकलीफ महादेव से कहें। अपने मन में कहें कि हे भोलेनाथ, मेरा ये काम नहीं बन रहा, मेरे घर में बहुत बीमारी है या मेरे सिर पर कर्ज है, प्रभु इसे दूर करो। अब उस बेलपत्र को शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर नहीं, बल्कि सीधे शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करें। ध्यान रहे, बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए, यानी आपसे दूर की तरफ। अब जो एक लोटा जल आप घर से लाए हैं उसे धीरे धीरे बिल्कुल पतली धार से उस बेलपत्र के ऊपर चढ़ाना शुरू करें। जल चढ़ाते समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें। जितने प्रेम से आप जल चढ़ाएंगे महादेव उतनी ही जल्दी आपकी सुनेंगे।
जल चढ़ाते हुए मन ही मन इस महामंत्र का जाप करते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब पूरा जल चढ़ जाए तो शिवलिंग के पास 2 मिनट बैठकर महादेव के स्वरूप को निहारें। गुरु जी कहते हैं बस उस पल में जब आप खामोशी से महादेव को देखते हैं तभी महादेव आपकी अर्जी स्वीकार कर लेते हैं। तीसरा और अंतिम उपाय जो आपको रविवार की शाम को घर लौटने के बाद करना है, यह उपाय आपके घर में धन और समृद्धि को आमंत्रित करेगा। हम सब जानते हैं कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि इस दिन तुलसी माता विश्राम करती है, लेकिन दीपक जलाना वर्जित नहीं है। शाम के समय जब अंधेरा होने लगे तो अपने घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी के क्यारे के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं। लेकिन यहाँ एक विशेष नियम है, इस दीपक में आपको रुई की पत्ती का उपयोग नहीं करना है। रविवार के दिन आपको मौली, जिसे हम कलावा या रक्षा सूत्र भी कहते हैं, उसकी लाल रंग की बत्ती बनानी है। लाल रंग की बत्ती वाला दीपक लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है और यह चुंबक की तरह धन को आपके घर की ओर खींचता है। दीपक जलाते समय अपने पितरों को याद करें और उनसे अपने घर की सुख शांति की कामना करें। ये छोटा सा दिखने वाला उपाय आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालकर खुशियों के द्वार खोल देगा। दोस्तों, इसके अलावा रविवार के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन कोशिश करें कि आप मसूर की दाल का सेवन न करें और न ही दिन के समय सोएं। रविवार को नमक का त्याग करना भी बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अगर यह संभव न हो तो कम से कम ऊपर बताए गए 3 उपाय पूरी श्रद्धा के साथ जरूर करें। तो भक्तों, 11 जनवरी 2026 का दिन खाली न जाने दो। ये साल का शुरुआती समय है और अगर आपकी शुरुआत अच्छी होगी तो पूरा साल अच्छा बीतेगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाय करें। महादेव ने चाहा तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। हमें पूरा विश्वास है कि आप इन उपायों को पूरी निष्ठा से करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और उपाय आप तक लाते रहें, तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। याद रखिए, अच्छे कर्म और अच्छी जानकारी बांटने से पुण्य बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी और नए उपाय के साथ। तब तक के लिए आप सभी पर महादेव की कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।